नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में काफी लंबे समय से पंचायत परिसीमन की चर्चा चल रही है। बिहार में पंचायत चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में परिसीमन का ऐलान महीनों पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इस पर अब ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है कि आखिर किस तरह से बिहार में पंचायतों की नई सीमा को तय किया जाएगा और क्या क्या आधार होगा जिस पर परिसीमन किया जाएगा। अगर आपको बता दें कि जो हालिया अपडेट आया है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो बिहार में पंचायत राज विभाग की अधिसूचना के बाद जल्द ही पंचायतों की नई सीमाएं तय की जाएगी। इस बार गांवों की आबादी, राजस्व, गांव भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सीमाओं को आधार बनाया जाएगा। इससे पंचायतों का कामकाज और विकास योजनाओं में बेहतरी होने की उम्मीद है। तो इस बार देखिए, सिर्फ सीमाओं को नहीं देखा जाएगा बल्कि वहां की आबादी कितनी है ये भी देखा जाएगा, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है ये भी देखा जाएगा और राजस्व कितना है वहां पर ये भी देखा जाएगा। और बताया जा रहा है कि एक पंचायत में तकरीबन 7,000 आबादी हो सकता है। तो ये जो तमाम अपडेट है वो निकल कर आ रहे हैं। अगर हम इस पर विस्तार से चर्चा करें तो आपको बता दें कि जल्द ही पंचायतों की नई सीमाएं तय की जाएगी। इस बार सीमा निर्धारण का कार्य वर्ष 2011 की जनगणना, राजस्व, गांवों की स्थिति, आबादी और भौगोलिक संतुलन को आधार बनाया गया है। प्रक्रिया की शुरुआती प्रखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से होगी और चरणबद्ध तरीके से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगी। नई व्यवस्था में प्रशासन की कोशिश रहेगी कि किसी भी गांव को अनावश्यक रूप से दो हिस्सों में ना बांटा जाए। रेलवे लाइन, मुख्य सड़क और अन्य स्थायी पहचान वाले स्थलों को आधार बनाया जाएगा ताकि भविष्य में पंचायतों के बीच सीमा विवाद की संभावना कम हो और लोगों को सरकारी कार्यों में परेशानी ना हो। यानी कि ये जो नया परिसीमन होगा इस पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और जो रेलवे लाइन कहाँ से निकल रही है, जो मुख्य सड़क है, जो एनएच से कनेक्ट होती है या फिर एसएच से कनेक्ट होती है, इन सब चीज़ों को भी आधार बनाया जाएगा ताकि एक पंचायत में जितने भी गांव हो उन लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आपको आगे बता दें तो नए नियमों के अनुसार पंचायत का नाम सामान्य उसी गांव के ऊपर रखा जाएगा जिसकी आबादी सबसे अधिक होगी। पंचायत मुख्यालय भी सामान्य परिस्थितियों में उसी गांव में स्थापित किया जाएगा। वहीं यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की संयुक्त आबादी 50% से अधिक होगी तो मुख्यालय उसी गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी सबसे ज्यादा होगी। सरकार का मानना है कि नए परिसीमन से पंचायतों का प्रशासनिक ढांचा अधिक व्यवस्थित होगा और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। साथ ही ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि नई सीमाओं का निर्धारण कब तक पूरा किया जाएगा। इसका असर राज्य के पंचायत स्वास्थ्य पर भी किसी तरह से देखने को मिलेगा। अगर हम आपको बता दें तो अब जिस गांव में सबसे ज़्यादा आबादी होगी पंचायत मुख्यालय वहीं पर रखा जाएगा और पंचायत का नाम भी उसी मुख्यालय पर रखा जाएगा। लेकिन जिस गांव में 50% से ज़्यादा आबादी पिछड़े जनजाति का होगा उसमें जो पंचायत मुख्यालय है वो वहाँ बनाया जाएगा और नाम भी उसी गांव के आधार पर रखा जाएगा। और सरकार ने अपने तरफ से तमाम ज़िले के जिलाधिकारी जितने भी डीएम है सबको निर्देश दे दिया है कि आप नक्शे को रीड करना शुरू करिए और परिसीमन जल्द से जल्द शुरू करवाइए। तो आपको सरकार का ये तरीका कैसा लगा? जो परिसीमन है इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।